हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन की अहम जानकारी के बारे में। पिछले कई महीनों से लोगों के मन में लगातार एक ही सवाल आ रहा है कि अप्रैल, मई और जून का पैसा कब तक आएगा। सबसे पहले तो आपको बता दें, जनवरी, फरवरी और मार्च की पेंशन सरकार की तरफ से पहले ही जारी की जा चुकी है। जिन लाभार्थियों का नाम सूची में शामिल था और जिनकी सभी जानकारियां सही पाई गई थी, उनके खाते में मार्च 2026 तक पेंशन राशि भेज दी गई है। हालांकि उस दौरान बजट की कमी के कारण कुछ लोगों का भुगतान अभी रुक गया है, उनको भुगतान नहीं मिल सका है। लेकिन ऐसे लाभार्थियों की रुकी हुई पेंशन मई महीने के पिछले सप्ताह में जारी कर दी गई है और उनके बैंक खातों में ट्रांसफर कर दी गई है। लेकिन जिनके खाते में अभी तक जनवरी, फरवरी और मार्च की पेंशन अभी तक नहीं भेजी गई है, अगर आपको मार्च में भुगतान नहीं मिला था, मई में दोबारा राशि जारी होने के बाद भी अगर आपके खाते में राशि नहीं पहुंची है, तो इसका मतलब है आपके आवेदन में दी गई जानकारी में समस्या मौजूद है। इस वीडियो में हम विस्तार से सब कुछ समझेंगे कि किन किन कार्डों से आपकी पेंशन रुकी हो सकती है। इसके अलावा अप्रैल, मई, जून से जुड़ी तिमाही पेंशन पर भी नजर डालेंगे। आपको ये भी बताएंगे कि पेंशन की अगली किस्त कब तक जारी हो सकती है और लाभार्थियों को अब कितनी राशि मिलेगी, 3,000 रुपए या 4,500 रुपए। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए ताकि कोई जरूरी अपडेट आपसे ना छूट जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मुख्य कार्डों की, जिनकी वजह से पेंशन अभी तक बहुत से लोगों के खातों में नहीं पहुंची है। क्योंकि जिनके खाते में अभी तक पेंशन राशि नहीं पहुंची है, वो लोग अभी बहुत परेशान हैं। सबसे बड़ा कारण है बैंक खाता एनपीसीआई लिंकिंग की गड़बड़ी को माना जा रहा है। बहुत से लोगों का एनपीसीआई स्टेटस निष्क्रिय हो चुका है। आप इसे ऑनलाइन तरीके से चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको इसे ऑनलाइन चेक करना नहीं आता है तो आप अपने नजदीकी जनसेवा केंद्र या लोकवाणी केंद्र पर जाकर एनपीसीआई के स्टेटस को ठीक करवा सकते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी संख्या में पेंशन धारकों के खाते में आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक या प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक मौजूद थे। पिछले वर्ष इन बैंकों को एक साथ जोड़ दिया गया है। अब इसका नाम उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक कर दिया गया है, जिसके बाद आधार मैपिंग और बैंक एनपीसीआई लिंकिंग में असर पड़ा। यही वजह है जिन खातों में सबसे पहले सब कुछ सही चल रहा था, उनमें भी बैंक लिंकिंग से जुड़ी समस्याएं सामने आने लगी है और पेंशन का भुगतान रुक गया है। अगर आपके पास दूसरा बैंक खाता मौजूद है तो आप उसे भी एनपीसीआई से लिंक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पेंशन उसी उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में प्राप्त हो, तो इसके लिए आप अपनी होम ब्रांच में जाकर एक आवेदन देना होगा और बैंक से अपने एनपीसीआई से लिंक करने का अनुरोध करना होगा। इसके अलावा आप अपने आसपास मौजूद उस बैंक को या बैंक के मित्र जाना होगा, वहां उनसे अपनी केवाईसी की स्थिति जांचने को कहें और यह भी पता कर ले कि आपका खाता एनपीसीआई से जुड़ा है या नहीं। अगर लिंकिंग नहीं हुई है तो आपकी मदद से वो ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। इसके बाद बायोमेट्रिक सत्यापन किया जाएगा और आधार कार्ड नंबर और बैंक खाते की जानकारी ली जाएगी। इसके बाद आपका उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक का खाता एनपीसीआई से जोड़ दिया जाएगा। जब ये प्रक्रिया पूरी तरह हो जाएगी तो लगभग 24 घंटे बाद आप यूआईडीएआई की वेबसाइट पर जाकर इसकी पुष्टि कर सकते हैं। वहां आपको अपना उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक एनपीसीआई से जुड़ा दिखाई देने लगेगा। इसलिए ये काम जल्द से जल्द पूरा कर लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की पेंशन इसी वजह से भी रुकी हुई है। तो ये मामला था उन लोगों का जिनकी पेंशन लंबे समय से रुकी हुई थी। अब बात करते हैं अप्रैल, मई, जून 2026 की। अब जून का महीना शुरू हो चुका है और लाभार्थियों के मन में ये सवाल लगातार बना हुआ है कि इस तिमाही की पेंशन आखिर कब जारी होगी। उससे पहले एक महत्वपूर्ण बात जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने पहले घोषणा की थी कि पेंशन की मासिक राशि 1,000 रुपए से बढ़ाकर 1,500 रुपए प्रतिमाह कर दी जाएगी और ये व्यवस्था नए सत्र से लागू की जाएगी। अब नया सत्र अप्रैल महीने से शुरू हो चुका है, इसीलिए अप्रैल, मई और जून नए सत्र की पहली तिमाही मानी जाएगी।
ऐसे में इस महीने की कुल तिमाही पेंशन राशि 4,500 रुपए बनती है। पहले लाभार्थियों को हर तिमाही 3,000 रुपए प्राप्त होते थे, लेकिन अब ये बढ़कर 4,500 रुपए हो गई है। यानी साल में 4 बार 4,500 के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। इस तरह वार्षिक पेंशन 12,000 रुपए की जगह 18,000 रुपए हो जाएंगे। ये बढ़ी हुई राशि वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन और कुष्ठावस्था पेंशन के सभी लाभार्थियों पर लागू होती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा की गई घोषणा के अनुसार ये बढ़ी हुई पेंशन 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी मानी जा रही है। जून महीने की पेंशन का सवाल है तो लाभार्थियों को इसी महीने भुगतान मिलने की पूरी संभावना है। फिलहाल पेंशन पोर्टल पर पूरी तरह अभी सही से काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से स्टेटस जांचने में दिक्कत आ रही है। इसके साथ ही पीएफएमएस पोर्टल पर कई सेवाएं प्रभावित है, इसलिए वहां से जानकारी प्राप्त करना संभव नहीं हो पा रहा है। हालांकि सरकार की ओर से अभी तक ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि पेंशन किस तारीख को जारी की जाएगी। अगर पिछले वर्षों का रिकॉर्ड देखा जाए तो आमतौर पर जून महीने में ही पेंशन का भुगतान ज्यादातर किया गया है। ऐसे में पूरी उम्मीद यही जताई जा रही है कि 13 जून से पेंशन जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। हर बार की तरह इस बार भी सबसे पहले दिव्यांग पेंशन, विधवा पेंशन का भुगतान किया जाएगा, क्योंकि इन पेंशन लाभार्थियों की संख्या सबसे कम है। इसके बाद वृद्धावस्था पेंशन जारी की जाएगी, क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले लाभार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। क्योंकि वृद्धावस्था पेंशन लेने वाले लाभार्थियों की संख्या लगभग 67 लाख बताई जाती है और सभी चारों पेंशन योजनाओं को मिलाकर देखा जाए तो प्रदेश में लाभार्थियों की संख्या 1 करोड़ से ज्यादा है। इसी वजह से वृद्धावस्था पेंशन सबसे आखिर में जारी की जाती है। फिलहाल अभी तो यही अनुमान लगाया जा रहा है कि 20 जून तक सभी पेंशन लाभार्थियों के खाते में राशि जारी कर दी जाएगी। फिर आज चाहे कोई भी पेंशन लाभार्थी हो, किसी भी पेंशन योजना का लाभ ले रहे हो, वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन या फिर दिव्यांग पेंशन, सभी को 20 जून 2026 तक पेंशन राशि मिलने की पूरी उम्मीद बताई जा रही है। तो ये थी आज की जानकारी। ऐसी ही नई जानकारियों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए। मिलते हैं नई जानकारी, नई अपडेट के साथ। धन्यवाद।